वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोग के लिए लेक्चर नंबर 7 लेकर के आए हैं सॉलिड स्टेट का। यहाँ पे आपको बताएंगे हम ये पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में, है ना, कि किसी भी आपका यूनिट सेल में कितना परसेंट वॉल्यूम क्या होता है आपका ऑक्यूपाई किए होता है एटम, ठीक है ना। मतलब पूरे का पूरा यूनिट सेल का कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर चुका होता है आपका एटम्स, उसके बारे में आप लोग को बनाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग एकदम बिल्कुल सिंसियरली देखिएगा वीडियो लेक्चर को, ठीक है ना। आप यदि नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड आप अपने फ्रेंड में शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड भी सीख सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा लेक्चर है, इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग को रिकॉल करा देते हैं, रिमाइंड करा देते हैं पहले से, है ना, ठीक है, कि कंट्रीब्यूशन कितना था आपका, ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स कितना था प्रत्येक सेल में, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए तो आपका क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। चलिए सबसे पहला हम बात करते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल की। देखिए इसमें Z इक्वल टू कितना होता था, जबकि 1 होता था। सेकेंड बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसी को लोग FCC भी कहते हैं, इसको लोग CCP भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए आपका क्या होता था, Z इक्वल टू 4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग BCC भी कहते हैं, BCC, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे Z इक्वल टू 2 होता था, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं हम लोग बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको HCP नाम हम लोग दिया करते हैं। तो इसके लिए Z इक्वल टू कितना होता है, 6 होता है। तो इतना बात आप ध्यान में रखिएगा, इतना बात आपके ध्यान में है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं ना, आप निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और ध्यान में है तो नोट मत कीजिएगा, टाइम वेस्ट मत करिए, कॉपी का वेस्ट मत करिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिए और बताइएगा मुझे, किसी भी तरह की कमी लगेगी तो आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो क्या होता है आपका, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। देखिए ये आपका क्या है, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो देखिए पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, समझिए इस चीज़ को। पैकिंग फ्रैक्शन कहने का सेंस होता है आपका जी कि वॉल्यूम ऑफ, है ना, स्मॉल v बाई कैपिटल V बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्मॉल v जो होता है आपका, वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, है ना, और कैपिटल V जो आपका है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब बताइए एज लेंथ इसका क्या है, A है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो आपका क्या होगा, A क्यूब है ना। और आपका क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या आपका होगा, जबकि स्फीयर का वॉल्यूम, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो आपका जो स्मॉल v लिखा हुआ Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे Z क्या है आपका जी, तो Z है आपका नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल। और आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, आपका नंबर ऑफ एटम्स होता है आपका वो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, जबकि ये स्मॉल v बाई कैपिटल V है ना, तो हम डायरेक्ट लिखें Z का वैल्यू यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा जी, Z का वैल्यू 1, तो कितना आपका होगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई A क्यूब, ये इतना आ गया। अब ध्यान से देखिए आपका 4/3 पाई आर क्यूब बाई A क्यूब, ऐसा कुछ आ गया।
अब देखिए तो आपको याद होगा अच्छी तरह से कि हम लोग रेडियस का रिलेशन निकाल चुके हैं एज लेंथ के साथ, ठीक है ना। तो आपको पता है सिंस r इक्वल टू क्या आपका जी, r इक्वल टू क्या है a/2 है ना। जो भी आपका क्या रहेगा आपका जी एज लेंथ रहेगा उसका हाफ होता है, तो यहाँ पे देखिए r के प्लेस पे पुट कर देंगे, है ना। तो r के प्लेस पे जैसे ही पुट करेंगे देखिए पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग जो है ना 5 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए आपका 5 इक्वल टू जब का हो गया है ना, 5 इक्वल टू यहाँ से देखिए आपका क्या 4/3 पाई ये रहा। इसके प्लेस पे r के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम लोग जी a/2। तो a/2 मीन्स आपका कितना आपका हो जाएगा जी a³ और 2 का क्यूब कितना आपका हो जाएगा जी 8, ठीक है a³। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 2 जा 8, तो मतलब कितना निकल के आएगा आपका पाई/6 और इसका जो वैल्यू आएगा आपका वो 0.54 आएगा, है ना 0.54 आएगा। कहने का सेंस आपका हो गया। यहाँ पे यदि आप इसको हम लोग परसेंटेज के रूप में लिखेंगे, परसेंटेज के रूप में, तो देखिए तो आपका क्या होगा आपका यहाँ पे बोल सकते हैं, ये आप नोट कर चुके हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि 54% वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज ऑक्युपाइड बाय स्फेयर्स एंड कितना परसेंट बचा हुआ है जब का 46% इज एम्प्टी। मतलब क्या आपका होगा जी 54% वॉल्यूम जो है ना आपका क्यूब का वो ऑक्युपाइड है ना, और 46% वॉल्यूम जो आपका है वो बचा हुआ है, खाली बचा हुआ है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या होगा जी पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। ध्यान रखिए इस चीज़ को एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये आपका सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल में आपका जो होगा 54% जो वॉल्यूम होगा वो आपका क्या होगा स्फीयर के द्वारा ऑक्युपाई रहेगा, ठीक है ना। और आपका क्या होगा ये 46% वॉल्यूम एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हम लोग सेकेंड की ओर मूव करते हैं। देखिए सेकेंड की ओर मूव करते हैं। क्या है आपका सेकेंड नंबर, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए देखिए यहाँ से देखिएगा ध्यान से आप लोग, यहाँ पे क्या होगा जी इस पे ऐसा करके एटम, इस पे ऐसा करके एटम, यहाँ पे ऐसा, मतलब इच फेस जो होगा इच फेस पे आपका क्या होगा एक एक एटम प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका एक एक एटम क्या है इच फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन का फिर से वही फॉर्मूला आपका जो होगा आपका पैकिंग फ्रैक्शन मतलब फाई इक्वल टू क्या होगा जब का स्मॉल v बाई कैपिटल V। अब बताइए स्मॉल v जो आपका निकलेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऑब्वियसली क्या हुआ z इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे z का जो वैल्यू होता है वो आपका इसके लिए किसके लिए आपका जी FCC के लिए आपका क्या होता है 4 होता है। तो अब चलिए निकालते हैं हम लोग यहाँ से। एक और चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पे जो ये रेडियस होता है इसके साथ है ना, मतलब आपका क्या होगा जी किसके साथ, तो आपका एज लेंथ के साथ जो रिलेशनशिप होता है एज लेंथ के साथ वो क्या आपका होता है जी, तो 2√2 है ना। r इक्वल टू क्या होगा जब का a/2√2 है ना, r इक्वल टू आपका क्या होगा a/2√2। अरे पता होगा आप लोग को, नहीं पता होगा तो ऐसे करके निकाल सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, ऐसे करके बिल्कुल क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपका क्या होगा इस तरह का हम लोग ट्रायंगल बना देंगे, है ना, इस तरह का ट्रायंगल। देख लीजिए ध्यान से आपका, अरे ये सब चिपका हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से आप आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका लेंथ कितना हो गया जब का, ये आपका हो गया 4r, ये आपका हो गया a, ये भी आपका हो गया a, ठीक है ना। तो आप आराम से क्या करेंगे जब का a² प्लस a² इज इक्वल टू कितना 4 का स्क्वायर में, तो कितना आपका जी 16r²। तो यहाँ से 2r² इक्वल टू कितना आपका 2a² इक्वल टू कितना 16r²। तो a इक्वल टू कितना r²/8, तो ठीक है। तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना आपका जी आपका a²/8, तो यहाँ से ये आपका निकल के आ गया ना 8, मतलब कितना
2√2। तो इस तरह करके आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो बस किसी भी तरह आप निकालने के लिए जो है किसी भी टाइम आप निकालने के लिए हमेशा तैयार रहा करिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसे मिटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका आर इक्वल टू क्या था आपका जी, a/2√2 था, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका पैकिंग फ्रैक्शन जो निकालना हमें, तो क्या होगा जब का 4 इंटू, देखिए जेड का वैल्यू 4 है ना, तो जेड इंटू आपका क्या है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब ऐसा लिखते थे। तो 4 इंटू 4/3 पाई, और आर का वैल्यू हमको पता है कितना आपका होगा जी, ए क्यूब बाई आर का वैल्यू क्या है, a/2√2 है, तो a का क्यूब a क्यूब और 2। तो चलिए देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से आपका क्या होगा, आर का वैल्यू जैसे हम लोग पुट करेंगे a/2√2, तो आपका कितना आपका हो जाएगा जी, a/16√2 है ना, a³/16√2। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये 4 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको आपके पास क्या बचेगा जी, π/3√2 बचेगा। तो यहाँ से आपका क्या आपका आ जाएगा 0.74 आ जाएगा। आप यदि इसको परसेंटेज में लिखना चाहते हैं, है ना, परसेंटेज में लिखना चाहते हैं जी, आपका परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन तो कितना होगा, 0.74 है ना, मतलब कितना 74% हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा आपका जी, कि 74% ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, है ना। स्फीयर से आपका क्या होगा जी, ऑक्यूपाइड होगा। एंड 26% वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज एम्प्टी, ठीक है, एकदम बात क्लियर हो रहा है ना आपका। 26% वॉल्यूम जो रहेगा आपका क्यूब का वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपका बात हुआ किसके साथ जी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के साथ, ठीक है। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की मूव करते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर्ड, एंड देन क्या करेंगे, HCP को रिमूव करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। देखिए कुछ इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए ये आपका रहा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ये बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट है। अब यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए क्या करेंगे हम लोग जी, पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, पैकिंग फ्रैक्शन को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल v बाई कैपिटल V। अब यहाँ से देखिए स्मॉल v इक्वल टू क्या होता है, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो r इक्वल टू कितना आपका होता है जी, तो √3/4 इंटू a होता है, ये आप लोग को मालूम होगा। एज लेंथ a है आपका, है ना, इस क्यूब का, एंड स्फेयर का जो रेडियस है, स्फेयर आपका है, उसका रेडियस जो आपका है वो कितना r है, तो r इक्वल टू कितना होगा, √3/4 इंटू a हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको प्रीवियस वीडियो में डेराइव करके दिखा चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका जी, तो z का वैल्यू जो होता है आपका, z का वैल्यू, वो z का वैल्यू कितना आपका होता है, इसके लिए बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 होता है। तो 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब यहाँ से फिर देख लीजिए आपका फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू होगा 2 इंटू 4/3 पाई, और आर का वैल्यू देखिए हम क्या लिखेंगे जी, √3/4 इंटू ए का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब। अब यहाँ से देखिए तो आपका कितना होगा, 8/3 पाई, और इसका देखिए √3 का आपका होल क्यूब देखिए तो कितना आपका हो जाएगा जी, 3√3/64 इंटू ए क्यूब। अब यहाँ से देखिए ये ए क्यूब है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 8 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो √3/8 इंटू पाई, ठीक है, √3/8 इंटू पाई, ये आपका निकल गया। अब यहाँ से देखिए इसको आप यदि कैलकुलेट करते हैं इसको आप यदि कैलकुलेट करते हैं तो 0.68 आएगा, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज कितना आपका हो जाएगा जी, 68%। परसेंटेज ऑफ 5 बोलेंगे, है ना, परसेंटेज ऑफ 5 निकालेंगे तो कितना आपका आ जाएगा जी, 68%। ये 68% है क्या जी आपका, ये है क्या आपका, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ
क्यूब, मतलब क्या 68% वॉल्यूम जो रहेगा आपका जी इस स्फीयर के द्वारा, क्यूब का है ना, क्यूब का इस स्फीयर के द्वारा आपका वॉल्यूम जो रहेगा वो ऑक्यूपाइड रहेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं ना, इस बात को 100% समझ पा रहे हैं ना आपका, कि मतलब ये जो क्यूब का जितना वॉल्यूम होगा उसमें से 68% वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कौन किया होगा, जब का स्फीयर किया होगा, बाकी बात स्पेस आपका क्या होगा जी, एम्प्टी होगा, बिल्कुल खाली होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना परसेंट बचा जब का, तो यहाँ पे 32% वॉल्यूम जो आपका हो गया एज एम्प्टी, है ना, 32% वॉल्यूम जो आपका होगा वो एम्प्टी होगा। ठीक है, एकदम 100% समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग HCP की ओर। ठीक, और थोड़ा सा बस वहीं पे दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सब तो काफ़ी आसान था, आप लोग खुद भी निकाल सकते थे। ठीक है, आप लोग देखे होंगे अभी तक, तो खुद भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है चलिए यहाँ से देखिए हम लोग बात करते हैं HCP की। HCP बहुत ही अच्छा आपका है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। चलिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा पहले बनाते हैं। देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग, मतलब इसको तो सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक, फिर देखिए इसको भी सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे और इसको भी सॉलिड लाइन से ड्रॉ करेंगे, है ना। फिर देखिए आपका इसको भी सॉलिड लाइन से ड्रॉ किए, इसको भी सॉलिड लाइन से ड्रॉ किए, फिर इसको भी सॉलिड लाइन से ड्रॉ किए। ये कहाँ पे डालूँ मैं, तो ये इसके लिए आपका क्या होगा, पीछे से डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का देख लीजिए। 3D थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए ये इस तरह का हुआ। अब देखिए इच कॉर्नर पे टोटल कितने कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, मुझे तो 12 कॉर्नर दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए देखिए ऑल 12 कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट रहेगा। देख लीजिए आप लोग, ऊपर में 6, नीचे में 6। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका क्या होगा कि ये फेस जो आपको दिख रहा है, ये फेस जो दिख रहा है इस पे भी एटम प्रेजेंट होगा, है ना। ये फेस जो दिख रहा है इस पे भी एटम आपका क्या होगा जी, प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसका कुछ पोर्शन अंदर होगा, कुछ पोर्शन बाहर होगा। ठीक है, और इसके इनसाइड में क्या होगा, एग्जैक्टली इनसाइड में क्या होगा, 3 आपका एटम रहेगा। यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, ये आपका एग्जैक्टली इनसाइड में क्या होगा, आपका 3 एटम प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग जो जेड जो निकालेंगे, है ना, जो आपका नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिट सेल, तो कितना निकल के आएगा, जिसका 6 निकल के आएगा। हम लोग इसको निकाल चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है ना, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे निकलता है। ठीक है, 6 आ गया आपका। ठीक, उसके बाद देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे जो रेडियस का जो रिलेशनशिप होता है, आपका रेडियस का जो रिलेशनशिप होता है किसके साथ, आपका एज लेंथ, आपका रेडियस का जो रिलेशनशिप होता है एज लेंथ के साथ, वो आपका क्या होता है, इस तरह का रिलेशनशिप होता है। मतलब R इक्वल टू क्या होगा आपका जी, A/2, है ना। R इक्वल टू क्या आपका होगा, A/2 होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से देखिए तो वॉल्यूम जो आपका हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर की बात करेंगे, जिसको हम लोग स्मॉल v से रिप्रेजेंट किए थे, तो वो क्या आपका हो जाएगा जी, तो 6 इंटू स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 इंटू πr³। ये मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, तो इतना आपका हो गया। v इक्वल टू आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू 6 इंटू 4/3 πr³। ये आपका आ गया निकल के। ठीक है, अब चलिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है, हेक्सागन का वॉल्यूम निकालना है। तो हेक्सागन का वॉल्यूम निकालना बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होगा जी, इंपॉर्टेंट है, तभी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इससे पहले तो आपका क्यूब का था तो आराम से हम लोग जानते थे A³, लेकिन हेक्सागन का आपका वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना थोड़ा सा आपके लिए टफ होगा। तो वो कैसे होगा टफ, मैं बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। जब तक आपको 100% नहीं समझ में आएगा वीडियो लेक्चर से, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा,
हम लोग सिलेंडर का वॉल्यूम जो निकालते हैं, रिलेट करके आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स ही पढ़ लीजिए, हमें मैथमेटिक्स भी आता है, ठीक है। चलिए, कहीं से किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, आपको एकदम 100% गारंटी देते हैं। आपको फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है, आपको फिजिक्स में भी 100% बता रहे हैं आपको कि कहीं भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम में, है ना। आपको केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री में भी कहीं से भी किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में। यदि कहीं भी दिक्कत होता है तो उसके लिए हम हैं प्रेजेंट, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? चलिए, तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा मैथ्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, जिसका ये सिलेंडर है, इसका हाइट क्या है, जिसका h है, ठीक है। और ये आपका क्या है ना, इसका रेडियस क्या है आपका जी, r है। अब बताइए इसका एरिया क्या आपका होगा जी, आपका इस बेस का, तो आपको पता है कि ये तो सर्कुलर है भाई, तो सर्कुलर है तो क्या आपका होगा जी, पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। इसका हाइट आपका क्या है, h है ना। तो अब बताइए इसका वॉल्यूम जो लोग निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या आपका होगा जी, तो क्या करते थे, इसके सरफेस एरिया को मल्टीप्लाई कर देते थे हाइट से, है ना। तो देखिए आपका क्या होगा, पाई r स्क्वायर और इंटू आपका क्या आपका हो गया जी, आपका h, तो पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। ये आपको वॉल्यूम निकल के आता था। आप सिमिलरली क्या कर सकते हैं, क्यूब के लिए आप निकालना चाहे तो वो भी बहुत ही आसान रहेगा, ठीक है ना। क्यूब के लिए निकालना चाहे तो देखिए आपका क्या होगा, सीख लीजिए वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, सीधे फार्मूला रटे हुए हैं और फिर उसी पे वर्क किए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या, ये इसका बेस है, तो बेस है आपका ये साइड लेंथ, ये साइड लेंथ ये, तो बताइए इसका आपका एरिया क्या आपका हो जाएगा, a स्क्वायर। इसका हाइट कितना है आपका जी, a है, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम कितना आपका हो जाएगा, तो a स्क्वायर इंटू a, मतलब आपका क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, किसी भी 3D शेप वाले का आप आपको यदि वॉल्यूम निकालना है ना, तो वो आप ऐसे करके निकाल सकते हैं, है ना। एरिया इंटू आपका क्या, हाइट। तो यहाँ पे आपका देखिए ये भी 3D शेप है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि बेस का एरिया और इंटू हाइट कर देंगे, है ना। बेस का एरिया इंटू हाइट। तो सबसे पहले हमारे लिए एक टफ टास्क है कि ये बेस का एरिया निकालेंगे, है ना। बेस का एरिया निकालेंगे। बेस का एरिया होता क्या है, समझिए इस चीज़ को। तो बेस का एरिया आपका कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से आप लोग, देखिए एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बनाए हम रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन कहने का सेंस होगा ऐसा हेक्सागन जिसका ऑल साइड्स इक्वल होगा, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल। अब देखिए यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये रहा आपका रेगुलर हेक्सागन और इसमें आपका 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। देख लीजिए आपका एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मतलब टोटल आपका क्या है, 6 हेक्सागन, इसमें 6 आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो हम लोग को यदि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मालूम चल जाए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करें, इस बेस का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए आपका क्या होगा, एरिया ऑफ बेस, है ना। एरिया ऑफ बेस निकालेंगे तो क्या आपका होगा जी, 6 इंटू एक आपका ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा जी, देखिए तो इसका साइड लेंथ a है ना, तो कितना आपका होगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस निकल के आ गया, है ना, एरिया ऑफ द बेस। अब चलिए हाइट निकालना है, तो देखिए हाइट जो आपको होता है वो कितना होता है, 4 इंटू 2/√2/3 इंटू r, है ना। यही आपका क्या होता है, जिसका हाइट होता है, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, हाइट होता है। तो चलिए अभी हम जस्ट निकाल के दिखा देते हैं, फिर हाइट को डिराइव भी करके आपको दिखाएंगे। बहुत ज़रूरी है डिराइव करना, ये वैसे मैथमेटिक्स का चीज़ है बट इसको हम डिराइव करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, सबसे पहले हम लोग को जो काम करना है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ द बेस, इसको a मान लेते हैं, तो a इंटू एच क्या होगा आपका जी, वॉल्यूम हो गया स्मॉल v, तो आपका क्या आपका हो गया, a इंटू एच। एरिया कितना आपका जी, यहाँ से देख लीजिए आपका 6√3/4 इंटू a स्क्वायर। चलिए यहाँ से आपका हाइट जो आपका निकल के आया है वो कितना आपका जी, 4 इंटू √2/3, है ना, 4 इंटू √2/3 इंटू r। यही आपका क्या निकल के आ चुका है, जबकि वॉल्यूम निकल के आ चुका है। अब यहाँ से देखिए तो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग को निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल v बाई कैपिटल V। स्मॉल v क्या आपका हो जाएगा जी, तो 6 इंटू स्मॉल v, सॉरी वायर इतना लंबा है इसलिए आपका स्मॉल v की बात कर रहे हैं, तो क्या आपका होगा जी, 6 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना। ये रहा आपका, और कैपिटल V कितना है आपका जी, तो इतना है। तो यहाँ से देख लीजिए ये कैपिटल V रहा, ठीक है ना। तो 6√3/4 इंटू a स्क्वायर और इंटू 4√2/√3 इंटू r, कुछ इस तरह का है। आप लोग वहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इधर मिटा रहा हूँ फिर इधर मैं लिखता हूँ, ठीक है ना। आप लोग इन सब चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अब चलिए दिखाते हैं आपको,
देखिए तो क्या आपका हो जाएगा जी, तो 6 इंटू, यहाँ से देखिए तो क्या क्या कैंसिल होने वाला है, पहले इसको काट देते हैं ताकि बहुत ही आसान रहेगा। ये 6 कैंसिल हो जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा। देखिए इस √3 से इस √3 को कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर सकते हैं, और आई थिंक अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा आपका जी, यहाँ पे देखिए √2 से क्या कर सकते हैं, ये आपका क्या कर सकते हैं, 2√2 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 2√2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, देख लीजिए आप लोग का। तो यहाँ पे 5 जो निकल के आ रहा है वो 2√2 ऊपर चला गया, ठीक है। किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। पाई ऊपर में r³ है और नीचे में क्या है आपका जी, a² और इंटू r, ठीक है ना, a² इंटू r। कुछ भी तो ऐसा नहीं बचा है, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं बचा। अब यहाँ से देखें तो a = क्या था आपका जी, 2r था ना, तो इसके प्लेस पे a के प्लेस पे 2r पुट कर दें, और a के प्लेस पे 2r पुट कर दें। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे जी, a के प्लेस पे 2r पुट कर ही देते हैं। तो 2√2/3 पाई और r³ डिवाइडेड बाई a के प्लेस पे 2r पुट कर देते हैं, तो 2r यहाँ पे पुट कर देते हैं, आप लिख देते हैं सिंस a = 2r। तो यहाँ से कितना आपका होगा जी, 4r² इंटू r। तो यहाँ से देखिए ये r² और r ये मिल करके r³ से कैंसिल हो गया आपका, ठीक। फिर यहाँ से देखिए तो आपका क्या निकल के आपका जी 2। तो यहाँ से देखिए पाई = क्या आपका हो गया, √3/, अच्छा ये आपका √3 टाइम्स में कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं क्या आपका जी, कि फाई = जो आपका आ गया π/2√3, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो 0.704 आ जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ 5 जो लिखेंगे तो क्या आपका आ जाएगा जी 74 ये आपका क्या है 0.7406 ऐसा आया हुआ, है ना। तो क्या आपका होगा 74.06%। तो ये रहा आपका जी पैकिंग फ्रैक्शन, है ना, ये रहा आपका क्या जी पैकिंग फ्रैक्शन। ध्यान में रखिएगा, मतलब क्या होगा जी आपका, कि इस पूरे वॉल्यूम में से 74.06% जो आपका वॉल्यूम होगा वो आपका क्या होगा जी, ये क्यूब ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। ये क्यूब आपका क्या करेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, रिमेनिंग पार्ट आपका क्या रहेगा, बचा रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, है ना, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये आपका क्या होता है, आपका ये हाइट कितना होगा, ठीक है ना। इसका हाइट वो जो आपका लिखे हैं 4 × √2/3 इंटू r, वो आपका हाइट ये कैसे निकलेगा। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा दे रहा हूँ, ओहो इस डायग्राम को ही मैं मिटा दिया। अच्छा चलिए कोई नहीं, फिर से बना लेते हैं डायग्राम को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। वैसे मैं PDF फाइल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। चलिए देखिए ये रहा आपका HCP स्ट्रक्चर, है ना, कुछ इस तरह का है, देख लीजिए आपका ये आपका एटम, ये आपका एटम, ये आपका एटम, ये 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 रहा एटम, ये रहा एटम, ठीक है, ठीक है। चलिए आपका इतना एटम हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या होगा जी, एक सरफेस पे रहा ये एटम, इस सरफेस पे रहा ये एटम, ठीक। उसके बाद देखिए इसके इनसाइड में एक एटम, ये एटम, ये एटम, ठीक। चलिए इसको क्या करते हैं, ब्लैक कलर से थोड़ा कर देते हैं। वैसे भी मुझे डायग्राम बनाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आप लोग को आता नहीं, पता नहीं, ठीक।
चलिए यहाँ से देखिए तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा 3D विजुलाइजेशन करेंगे। ये है एक्चुअली कैसे अरेंज है ना, कैसे अरेंज है। देखिए ये जो आपका ब्लैक वाला जो इनसाइड में प्रेजेंट है ना, ये ब्लैक वाला देखिए कुछ इस तरह का प्रेजेंट है। देखिए एकदम बिल्कुल 3D विजुलाइजेशन करना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए ये रहा आपका, ये एटम सब रहा। कौन सा एटम जी? बॉडी सेंटर के अंदर में जो प्रेजेंट है वो एटम सब। ठीक, चलिए थोड़ा सा और मैं बड़ा बना दूं क्या, और बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरी है बड़ा बनाना। ठीक, अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा। है ना, कुछ इस तरह का देखिए आपका आइटम है। अब देखिए क्या आपका ये कैसे अरेंज है। देखिए ये जो तीनों जो आपका आइटम है ना इनसाइड में, उसको हम यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है ना, ये तीनों जो आपका इनसाइड में आइटम है उसको यहाँ पे बनाए हैं। अब समझिए ऊपर वाला जो आपका 6 है, 6 कॉर्नर पे है और एक आपका मिडिल में है, नीचे वाला जो आपका 6 कॉर्नर पे और एक मिडिल में है, वो कैसे अरेंज होगा समझिए इस चीज़ को। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जी, कि ये जो आपका ब्लू वाला आइटम है ये क्या होगा ना आपका एग्जैक्टली इस जगह प्लेस होगा। एग्जैक्टली है ना, एग्जैक्टली आपका क्या होगा, इस जगह प्लेस होगा। और बाकी बात जो ये आपका जो 6 का 6 आइटम है वो बिल्कुल इससे सटा हुआ है ना, बिल्कुल आपका क्या होगा, इससे सटा हुआ कुछ इस तरह का क्या होगा आपका 1 2 है ना 3, सॉरी ये बिल्कुल ठीक है 3 हो गया। ये रहा आपका 4, ये रहा आपका 5 और ये रहा आपका 6। इस तरह करके आपका क्या रहेगा, अरेंज रहेगा। समझ बात आ रहा है ना आपको, एकदम 100% समझ में आ रहा है। ये क्या आपका, ये वाला जो एटम है ये आपका जो है ना स्पेस जो आपका क्रिएट हो रहा होगा उसके ऊपर उसके बीच में नहीं, उसके ऊपर इतना जगह खाली नहीं होता है जिससे कि आपका ये इसके अंदर सेट हो जाए, क्योंकि सबका सब इक्वल साइज का होता है ना। सबका सब जितना भी स्फीयर आपको दिख रहा है सबका इक्वल साइज का, मतलब कहने का सेंस है कि सबका रेडियस आपका एक समान होगा, है ना। तो क्या होगा जब ये आपका क्या होगा, ये जो आपका स्फीयर रहेगा इसके एग्जैक्टली मिडिल में रहेगा प्रेजेंट, और बाकी बात इसके चारों तरफ से क्या रहेगा, घेरे हुए रहेगा। सिमिलरली आपका क्या होगा, ये भी जो रहेगा आपका इसके पीछे से, है ना, 3 आपका आइटम ऐसे 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 है, तो नीचे से भी आपका क्या रहेगा, ऊपर से नीचे से रहेगा चिपका हुआ। ये वाला बिल्कुल आपका क्या होगा इसी गैप में नीचे से रहेगा, और बाकी बात आपका क्या होगा, ये 6 का 6 इससे चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि इसका जो आपका हाइट जो बन रहा है वो इस स्फीयर इस और इसके कारण हो रहा है, मतलब इस तीनों के, है ना, इस तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण आपका इसका हाइट डेवलप हो पा रहा है। तो हम लोग यदि आपका इस दोनों के बीच का आपका हाइट यदि निकाल दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा हाइट हम लोग के सामने निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपका, क्या है आपका इस 3 पे आपका क्या रहेगा, ये रहेगा रेंज, फिर इस 3 पे नीचे से रहेगा आपका ये रेंज। तो फाइनली ये इसी तीनों के कॉम्बिनेशन के कारण तो आपका हाइट एराइज होगा ना आपका, है ना। तो यहाँ से इसके और इसके बीच का हाइट निकाल के और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आपका होगा, पूरा का पूरा हाइट निकल जाएगा। एकदम 100% क्लियर है ना। चलिए तो दिखाते हैं आपको, यहाँ से देखिए इसको मिटा देते हैं फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ध्यान से क्या होगा कि ये रहा आपका एक एटम, ये रहा एक एटम और ये रहा एटम, है ना, कुछ इस तरह का आपका है। अब यहाँ से देखिए तो क्या होगा, इसके ऊपर जो ब्लू वाला जो आपका एटम है वो रहेगा प्लेस्ड। तो भाई मेरे पास तो 3D तो है ना कि यहाँ पे हम दिखाएंगे, अरे बिल्कुल इसके ऊपर आपका क्या रहेगा, ऐसे करके प्लेस्ड रहेगा, है ना, ठीक है ना, मतलब चिपका हुआ रहेगा, इससे इस तीनों से रहेगा चिपका हुआ। ध्यान दीजिए आपका ये जो आपका एटम है, ये एटम ये क्या रहेगा ना आपका इसके एग्जैक्टली ऊपर रहेगा, तो इससे भी तीनों से आपका चिपका हुआ रहेगा। तो कहने का सेंस यदि ये यहाँ पे ऐसा है एटम रखा हुआ, ये आपका क्या इसके ऊपर है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के हम दिखा रहे हैं। देखिए 3D इसको दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, नहीं दिखा पाएंगे बिल्कुल भी, क्योंकि 3D दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इस स्फीयर को यहाँ कहीं पे रखना पड़ेगा, ऐसे करके रखना पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ और प्लेस है नहीं, ठीक है, इसलिए क्या होगा इसको ऊपर रखें। अब देखिए इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस आपका क्या होगा, जबका 2r हो जाएगा। क्यों 2r होगा जी आपका, क्योंकि ये इससे भी चिपका हुआ है, ये इससे भी चिपका हुआ है, तो इसके भी सेंटर का डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा जी आपका 2r होगा, और इसके भी सेंटर का डिस्टेंस आपका क्या होगा जब का 2r होगा। अब प्लीज आपसे बोल रहे हैं, एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको 2D मत समझने का प्रयास करिएगा। 2D आप समझेंगे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होंगे, सर इतना बड़ा डिस्टेंस आपका 2r कैसे होगा, ये छोटा डिस्टेंस 2r तो दिख भी रहा है, बट ये डिस्टेंस आपका 2r कैसे हो जाएगा, है ना, ये आप सोचेंगे। बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये आपका क्या रहेगा आपका जी, ये जो रहेगा एग्जैक्टली इसके ऊपर रहेगा। तो क्या होगा आपका इसका जो होगा ना
कांटेक्ट जो आपका होगा, कांटेक्ट इसका वो इसके तीनों के साथ कांटेक्ट होगा। तो तीनों के साथ कांटेक्ट होगा तो इस कारण से आपका क्या होगा जी, तीनों के साथ कांटेक्ट होगा। तो इसलिए प्रत्येक आपका एटम के बीच में जो आपका रहेगा डिस्टेंस, सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो 2r होगा। इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, बिल्कुल। ये क्या बनना आपका टेट्राहेड्रॉन बनना है, टेट्राहेड्रॉन, समझिए इस चीज़ को, टेट्राहेड्रॉन बनना है। देखिए आप इसको इस ऐसे करके मिला दीजिए, इसको ऐसे करके मिला दीजिए, ठीक है ना, और इसको ऐसे करके मिला दीजिए तो बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर आपका क्या है, आपका बिल्कुल पिरामिड टाइप का है ना, ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है ना। ट्रायंगल के ऊपर पिरामिड टाइप का मतलब क्या होगा कि सबके सेंटर को आप मिलाएंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। देख लीजिए आपका कुछ इस तरह का। यहाँ पे जो रहेगा आपका जी, ये वाले ब्लू वाले आपका क्या होगा जी, एटम का सेंटर है बिल्कुल यहाँ पे, जहाँ पे हम तीनों मार्कर का टॉप पकड़े हुए हैं ना, टॉप को पकड़े हुए हैं। और ये तीनों एटम का सेंटर रहेगा। तो बताइए ये मार्कर का लेंथ आपका इक्वल होगा कि नहीं, कितना होगा दोनों का? अब चूंकि ये आपका यहाँ पे जो आपका एटम है ये इस आपका एटम से भी चिपका हुआ है, इससे भी चिपका हुआ है, इससे भी चिपका हुआ है। तो दोनों का ये जो डिस्टेंस होगा दोनों के सेंटर के बीच का, तो रेडियस का सम ही होगा ना, रेडियस का सम ही होगा। अब हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे कुछ पतला कॉपी वगैरह कुछ तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है, ये मान लीजिए ये आपका प्लेन है जिसमें आपका क्या है, तीनों का तीनों एटम, ये तीनों एटम प्लेस्ड है। अब हम लोग को जो हाइट निकालना है, तो कौन सा हाइट निकालना है जी, तो इसके बिल्कुल मिडिल से जो आपका इस पॉइंट से जो प्लेन पे परपेंडिकुलर डालेंगे ना, वो हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इस पॉइंट से जो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे वो हाइट कैलकुलेट करना है। एकदम 100% समझ में आ रहा है ना आपका? इस पॉइंट से जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे वो आपका क्या हाइट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, आपका क्या होगा कि इस पॉइंट से क्या करना है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे है ना, इस पॉइंट पे क्या होगा आपका जी, एक परपेंडिकुलर डालेंगे है ना, बिल्कुल तीनों के बीच में जो गैप रहेगा यहाँ पे, तो यही आपको क्या करना, हाइट कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, सबको मिटा देता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक को रहने देता हूँ, ठीक है। सबको मैं मिटा दे रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़रूरी है इसको समझना, क्योंकि ये आपके बुक में कहीं से भी डेराइव नहीं रहेगा किया हुआ, ठीक है, मे भी किसी बुक में हो सकता है, ठीक है। तो देखिए आपका इसको यहाँ से मिला दिए, तो ये जो आपका रेड वाला दिखा है, यही आपको हाइट कैलकुलेट करना है। और ये हाइट आपका कैलकुलेट हो गया है ना, ये हाइट कैलकुलेट हो गया तो आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो पूरा का पूरा हाइट निकलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट को आप h माने, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका हाइट h होगा, तो टोटल हाइट आपका क्या हो गया जी, टोटल हाइट आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ h, ठीक है ना, इस तरह करके, ठीक। वैसे मैं वहाँ पे h ही लिया था, तो इसको कुछ और मान लेते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, कैपिटल H मान लेते हैं। तो आपका क्या हो गया यहाँ से आपका 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल H, ठीक, एकदम 100% क्लियर हो रहा है। अब चलिए यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। अब प्रोसीड करते हैं, कैसे निकालेंगे जी, तो देखिए आपका थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको हम मिटाते हैं और फिर अब अरेंज करके आपको दिखाते हैं। ये शायद आप फील कर पा रहे हैं कैसा आपका डायग्राम है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं और फिर आपको एकदम अच्छे से अरेंज करके दिखाते हैं। आप सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहीं पे आपका सेंटर था, ये रहा आपका है ना, ये रहा आपका एटम, ठीक, कोई दिक्कत है? एटम का आपका यहाँ पे सेंटर है ना। अब देखिए आपका क्या होगा, ये हाइट जो है आपका वो कुछ इस तरह करके हाइट है, यहाँ पे ये रहा आपका, है ना, ठीक। अब देखिए तो क्या आपका था जी, यहाँ पे ये जो ऐसे करके था, एक और एटम आपका चिपका हुआ था, तो ऐसे करके मिलाया हुआ था जी आपका, तो ये रहा आपका यहाँ पे रेडियस हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, रेडियस हो गया। अब चलिए इसको मिटाते हैं, और इस तरह का लाइन था ना जी पहले, ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम लोग मिला देते हैं, मिला दिए। तो ये किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। और ये पॉइंट किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का काम कर रहा है। एकदम 100% क्लियर है ना। ये आपका किसका पॉइंट कर रहा है, जबकि ये लाइन किसका काम कर रहा है, टेंजेंट का। तो टेंजेंट का काम कर रहा है, तो टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक, कोई दिक्कत? अब यहाँ से देखिए तो ये जो डिस्टेंस है, ये तो 2r है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग को क्या करना है ना, ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो इसको हम लोग कुछ L लेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग जी, L लेट करते हैं। अब वो डिस्टेंस निकालेंगे कैसे जी, कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है निकालना। कैसे निकालेंगे, तो देखिए तो क्या है आपका जी, ये जो आप देखे थे कि तीनों के सेंटर को जो हम लोग मिला रहे थे, देख लीजिए ध्यान से, ये और ये कुछ इस तरह करके। तो यहाँ से देखिए तो ये जो था आपका,
ऐसे करके जो हम लोग मिलाए थे, तो ये क्या था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और ये क्या है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। अब देखिए तो ये जो आपका, ध्यान से देखिएगा एकदम, थोड़ा सा और मैं बना दूँ क्या, बड़ा बना दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा समझा रहा हूँ, आप लोग इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि अभी इरिटेट हो गए तो फिर बाद में यही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको कि ये कैसे हाइट आ गया, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा जिप का, थोड़ा मैं बड़ा बना दिया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक। तो देखिए ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका सेंटर, ये रहा आपका सेंटर। अब देखिए इसको हम लोग इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, है ना। और आपको डिस्टेंस जो निकालना है, कौन सा डिस्टेंस निकालना है जब को, तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है, ये इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस। अब समझिए इस चीज़ को, हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इससे मिला देंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इससे मिला देंगे। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो आपका एंगल होता है ना, एंगल है ना, एंगल वो कितना होता है आपका जी, पूरा का पूरा, ये कंप्लीट आपका क्या होगा 60 डिग्री का एंगल होगा, है ना, कंप्लीट 60 डिग्री का एंगल होगा। तो बताइए ये जो आपका हो गया, ये जो हो गया, सब क्या करें, एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना। तो ये जो आपका एंगल होगा वो कितना होगा जो आपका 30 डिग्री का, और ये पूरा का पूरा एंगल कितना आपका होगा 60 डिग्री का होगा। तो ये आपका हाफ एंगल कितना होगा 30 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ से देख लीजिए आपका ये जो आपका एंगल निकल करके आया है, ये जो आपका एंगल निकल करके आया है वो कितना आपका होगा जी 30 डिग्री, ठीक है ना। ये आपका रेडियस था, ठीक। अब चलिए तो इसको कुछ हम लोग मान लेते हैं, इसको मानते हैं हम लोग O, ठीक है, इसको मानते हैं A, इसको मानते हैं B और इसको मानते हैं C। तो अब देखिए तो फ्रॉम ट्रायंगल OAB में देखिए OAB कैसा ट्रायंगल आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल दिख रहा है आपको, चलिए ना आपको दिख ही रहा है, इतना क्या बताना। अब यहाँ से देखिए तो क्या लगाएंगे जी, cos 30 डिग्री, तो cos 30 लगाएं तो देखिए आपका cos 30 के सामने का साइड आपका परपेंडिकुलर होगा, और 30 के सामने का साइड परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका क्या हाइपोटेनस। तो भाई बताइए आपका क्या होगा जब का R/L होगा, बेस बाय हाइपोटेनस होता है ना आपका, है ना। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या निकालना था, L निकालना था। तो L इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा जी R/cos 30, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, है ना। तो यहाँ से कितना आपका होगा जी 2R/√3 आपका आ जाएगा। ये L निकल के आ गया आपका, है ना, L निकल करके आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो यहाँ से अब देख लीजिए आपका ये L निकल करके आ गया, और आपको चाहिए था ये हाइट। यहाँ से देखिए ये था परपेंडिकुलर, है ना, ये था आपका क्या परपेंडिकुलर, और ये हाइट आपको चाहिए, ये हाइट आपको चाहिए, आपको पता है ना कि आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया था, ठीक है ना। अब देखिए आपको हाइट चाहिए, तो हाइट जो आपका होगा जी वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए हम लगाते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल OBC, देखिए तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ये रहा अब बेस, और ये रहा हाइपोटेन्यूज। तो क्या आपका होगा OC का स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका होगा OB का स्क्वायर, और प्लस आपका क्या होगा BC का स्क्वायर, है ना। OC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। OC कितना आपका 2R है ना, तो 2R का स्क्वायर, तो 2R का स्क्वायर इक्वल टू OB कितना आपका जी L ना, तो L का वैल्यू कितना आपका है 2R/√3 ना, तो 2R/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC कितना आपका दिया हुआ जी BC H है ना, तो आपका क्या होगा H का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, ये आपका हो गया 4R² इक्वल टू, ये भी आपका कितना 4R²/3, है ना, और ये कितना आपका जी H²। तो यहाँ से देखिए तो H² इक्वल टू क्या होगा, इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये कितना आपका हो जाएगा, जब का 4R² को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं तो 1 - 1/3 हो गया, है ना, 1 - 1/3 हो गया। तो यहाँ से देखिए तो आपका H² इक्वल टू कितना आपका आ जाएगा जी 4R² × 2/3। तो बताइए H इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा जी, है ना, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे तो यहाँ से कितना आपका 4 का स्क्वायर रूट कितना 2, R का स्क्वायर, R² का स्क्वायर रूट कितना आपका R, तो यहाँ से क्या बचा आपका जी 2/√3, है ना, 2/√3। आपको टोटल हाइट चाहिए था, तो टोटल हाइट कितना था जब का 2H था ना, तो टोटल हाइट जो आपका हो जाएगा, टोटल हाइट 2H था, तो मतलब कितना आपका होगा 2 टाइम्स ऑफ H का वैल्यू कितना 2R है ना, तो 2R 2/√3, मतलब कितना आपका हो गया जी आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4R या 4 2/3 × R, यही आपका टोटल हाइट आ गया,
ठीक है ना। देखिए ना कितना कॉन्सेप्चुअली आपका बना है, एकदम 100% क्लियर हुआ है ना आपका। यहाँ से देखिए आपका यहाँ पे ये था आपका एटम प्रेजेंट था, ये ब्लू वाला एटम, ठीक है, ब्लू वाला आपका एटम प्रेजेंट था, ठीक है, और इसी से इस पे परपेंडिकुलर डाला गया था और ये आपका पॉइंट मिलाया गया था, ठीक है ना। ये आपका क्या था, इस पे परपेंडिकुलर था, एकदम 100% क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। किसी भी तरीके का कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम के साथ, वहाँ पे उस तरह के प्रॉब्लम को बना लेंगे, तो आपको जो PDF फाइल दिया गया है उसका एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला